नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो हमारा जो हिस्ट्री का एमसीक्यू चल रहा था उसमें 4 पार्ट आ चुका है। आज 5वां पार्ट आने जा रहा है, तो आइए देखते हैं। चैप्टर नंबर 9 है ट्राइबल स्ट्रगल यानी जनजातीय संघर्ष। आइए देखते हैं क्वेश्चन। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू एवं कान्हू ने। सिद्धू तथा कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो संथाल विद्रोह। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था तो रांची, झारखंड रांची। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। बिरसा। 1855-56 के संथाल हुल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य कथन है 1 और 3। संथाल लोग निराशाजनक स्थिति में थे क्योंकि जनजातीय भूमि पट्टे पर दे दी जाती थी। और 3, संथालों के आवासित क्षेत्रों को अंततः संथाल परगनाओं के नाम से जानी जाने वाली अलग प्रशासनिक इकाइयों में संगठित कर दिया गया था। संथाल विद्रोह 1853 से 57 ईस्वी कहाँ हुआ? तो छोटा नागपुर में, झारखंड के छोटा नागपुर। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो मालाबार में। – 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी तो असहयोग आंदोलन की। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे। मुंडाओं में विद्रोह खड़ा किसने किया? मुंडाओं में विद्रोह खड़ा किया तो 1895 में मुंडाओं ने। दोस्तों में नहीं में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आइए देखते हैं। जनजातियां जिन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया। आइए देखते हैं कौन सा विद्रोह कब हुआ। तो इसका आंसर है दोस्तों 1, 4, 2, 3। खोंड विद्रोह 1855 में किए खोंड ने। फिर संथालों ने, 1 मिनट दोस्तों, खोंड ने जो विद्रोह किया था 1820 में, मैंने आप लोगों को गलत बता दिया। संथालों ने 1855 में किया। फिर कोल 1846 में। फिर मुंडा 1831 में। आइए फिर देख लेते हैं। खोंड ने जो विद्रोह किया 1820 में, संथाल 1855, कोल 1846 और मुंडा 1831। आइए सूची मिलान करते हैं, देख लेते हैं कौन सी सुमेलित नहीं है। तो इसमें दोस्तों जो सुमेलित वो देख लेते हैं। तारापुर विद्रोह 1842 दलगंजन सिंह के नेतृत्व में, ये सत्य है। परल काट विद्रोह 1825 में गेंद सिंह के नेतृत्व में, सत्य है। उसके बाद कोई विद्रोह 1859 में गोपीनाथ के में भी सत्य है। और बस्तर विद्रोह 1910 में गुंडाधुर के नेतृत्व में। जबकि मेड़िया विद्रोह जो है हिड़मा झामाझी के नेतृत्व नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आइए देख लेते हैं। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था, सत्य है। मोपला केरल में, कोली गुजरात में और चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में नहीं, जबकि चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। डी असत्य है। निम्नलिखित आदिवासी विद्रोह को काला क्रमानुसार सुमेलित करना। आइए देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, इसका क्वेश्चन शायद, आइए देख लेते हैं कहाँ पर दिया हुआ है। 564। दोस्तों ये सूची मिलान करना है।
इसमें गलत लिखा है, काला क्रमानुसार नहीं बल्कि सूची मिलान करना। तो इसका आंसर जो है इसका आंसर बी है। कोली विद्रोह 1824 से 28 तक, फिर कोल विद्रोह 1820-36 में हुआ, जुआग विद्रोह 1861 में और नागा 1879 में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है दोस्तों? इसका जो क्वेश्चन सही दिया नहीं हुआ है तो इसलिए इसको हम लोग छोड़ रहे हैं। निम्नलिखित को काला क्रमानुसार संयोजित करना है, तो आइए देख लेते हैं। 1 4 3 2। सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ, फिर पामना विद्रोह, फिर दक्कन कृषि राहत कानून आया, फिर पंजाब भूमि विक्रय कानून आया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, आइए देख लेते हैं। इसका जो दोस्तों उत्तर है 1 3 4 2 है, यानी मोपला विद्रोह केरल में हुआ, पाबना विद्रोह बंगाल में, एका आंदोलन अवध में और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। इसमें दोस्तों कौन सा सही सम्मिलित नहीं, आइए देख लेते हैं। दक्कन किसान विद्रोह 1875, पाबना विद्रोह 1873, कोल विद्रोह 1870, जबकि सन्यासी विद्रोह 1894 में नहीं है दोस्तों। सन्यासी विद्रोह 1763 में हुआ है दोस्तों। 1763 में। पाबना विद्रोह 1873 सही है, दक्कन किसान विद्रोह 1875 सही है और सन्यासी विद्रोह जो है 1763 में हुआ है। और दोस्तों इसमें कोल विद्रोह भी गलत दिया हुआ है, जो कि 1831 और 32 में हुआ है, इसलिए यहाँ 2 आंसर गलत है, 1831-32। आइए आगे चलते हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले विद्रोहों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड से पता करें। दोस्तों यहाँ कालानुक्रम नहीं, आप मिलान करना है। आइए देख लेते हैं, इसका आंसर बी है, 2 4 1 3। सन्यासी विद्रोह 1760 से 63 तक, कोल विद्रोह 1831-32 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में और मोपला विद्रोह 1921 में। फिर मिलान करना है। इसका आंसर दोस्तों डी है, 4 1 2 3। कुकी विद्रोह जो हुआ था त्रिपुरा में हुआ था, कुकी है दोस्तों, ये कुका नहीं है। उसके बाद कुका विद्रोह जो है पंजाब में हुआ था, पाबना बंगाल में और बिरसा मुंडा बिहार या झारखंड में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो भील विद्रोह। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, तो ठक्कर बप्पा ने। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता थे, तो आइए देख लेते हैं कौन से नेता सबसे पहले प्रभावित हुए थे। तो जदोनांग। एक मिनट दोस्तों, हाँ जदोनांग नहीं, अल्लूरी सीताराम राजू। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। तो आइए देखते हैं। 2 4 1 3। सबसे पहले हुआ संथाल विद्रोह 1855-56 में, फिर 4 सिपाही विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह, फिर दक्कन दंगे। तो आइए इसका डेट देख लेते हैं दोस्तों। संथाल विद्रोह 1855,
नील सिपाही विद्रोह 1857 में, उसके बाद नील विद्रोह हुआ 1859-60 में, फिर दक्कन के दंगे हुए 1875 में। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटना के क्रम में अनुसार में रखे। तो आइए देख लेते हैं। 1, 3, 2, 5 और 4। सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ, उसके बाद वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ, फिर कच्छ का विद्रोह, फिर कोल विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, 1857। कच्छ का विद्रोह 1819 में हुआ था। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 में और कोल विद्रोह 1831-32 में। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी, जो मेघालय में है दोस्तों। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? तो जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विधारण। निम्नलिखित में से कौन सभी जनजातीय विद्रोह का सामान्य कारक था? तो औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना और उन्हें उपनिवेशवाद की परिधि में लाना। 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना इनके द्वारा की गई। तो अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर के द्वारा। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। 1806 में वेल्लोर में सैन्य विद्रोह हुआ। इसके लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं कौन कौन से कारक इसमें सत्य हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं 2, 3 और 4। सिपाहियों को नई पगड़ी पहनने के लिए बाध्य किया जाता था। सिपाहियों को अपने धर्म के रूप में ईसाई धर्म को अंगीकार करने के लिए बाध्य किया जाता था। टीपू के परिवार के सदस्य सिपाहियों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काते थे। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो केरल में। कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ, उसका नेतृत्व किसने नहीं किया? तो ये देखते हैं। जतरा भगत ने नहीं किया, जबकि बुद्धू भगत, सिगराय और सुरगा ने किया था। – 1831 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? छोटा नागपुर। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह था खासी। निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन ने यह नारा दिया था, सब भूमि का मालिक ईश्वर है? तो बंगाल के फरायजी आंदोलन। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? मणिपुर में। इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो थेबेल ओरांव। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था तो खोंड जनजाति। खोंड। हो विद्रोह हुआ तो 1820-21 के दौरान हो विद्रोह। चैप्टर नंबर 10 दोस्तों, पीजेंट रिवोल्ट यानी कृषक विद्रोह। तो आइए देखते हैं। किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया? तो भगत जवाहरमल ने। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो सन्यासी विद्रोह को। निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था?
तो फूलागुरी धेवा जो 1861 में था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो पारला खेमुंदी विद्रोह उड़ीसा में है, जबकि चुआर विद्रोह दोस्तों बंगाल में हुआ था, सन्यासी विद्रोह भी बंगाल में हुआ था, और रंपा विद्रोह कर्नाटक में नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता थे? तो दादू मियाँ। 1865 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम इंगित करिए। तो बंगाल विद्रोह के नील जो नेता थे शिशिर दोस्तों, इसमें शिशिर कुमार घोष। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन था 596 इसके पहले वाला, आइए फिर देख लेते हैं। 1865 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम इंगित करिए। तो देखते हैं कौन थे। तो इनके नेता दोस्तों शिशिर कुमार घोष नहीं, जबकि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर दास विश्वास और विष्णुदास विश्वास। तो आइए आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन दोस्तों अगर गलत होता है तो आप लोग उसे कमेंट करिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए है 3, 4, 2, 1। फकीर विद्रोह के नेता मजनून शाह, रामोसी के चित्तूर सिंह, पागलपंथी के करम शाह और बिहार किसान सभा के शाहजानंद सरस्वती। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन का नेता कौन थे? तो राम सिंह। आंध्र के अल्लूरी सीताराम राजू का विद्रोह किसके विरुद्ध था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध। निम्नलिखित विद्रोह में से कौन एक 1816 में आरंभ हुआ और 1832 तक चला? तो कच्छ विद्रोह। 1816 से 19 तक दोस्तों आरंभ हुआ और 1832 तक चला। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो सुरेंद्र साई। निम्नलिखित में से किसने नदिया जिले के गोविंदपुर ग्राम में नील आंदोलन प्रारंभ किया? तो दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास, विष्णुचरण विश्वास। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार। वेल्लोर का विद्रोह कब हुआ था? तो 1806 ईस्वी में। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो गारो जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो कोल्हापुर। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में। किस घटना ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की आग में चिंगारी का काम किया? तो मोपला विद्रोह। बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित था? तो राजस्थान में। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था? तो बिजौलिया। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त राज्य में किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1866 ईस्वी। 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह छोटे जमींदारों तथा बागान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध संचालित था। नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कौन से कथन सत्य बताइए। तो दोस्तों इसमें दोनों कथन सत्य हैं। नील विद्रोह प्रबुद्ध वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्य को समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए विशिष्ट स्मरणीय है। विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक प्राधिकारियों ने नील उत्पादकों की शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सन्यासी और फकीर विद्रोह के लक्षण हैं? तो 1, 2 और 3। आइए देखते हैं। ये विद्रोह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सन्यासियों और फकीरों के एक समूह के बीच हुई झड़पों की श्रृंखला को निर्दिष्ट करते हैं। इस विद्रोह का एक कारण तीर्थ यात्राओं के मार्गों पर सन्यासियों के अबाध आवागमन पर प्रतिबंध लगाना था।
1773 में इस विद्रोह के दौरान वारेन हेस्टिंग ने एक उद्घोषणा करके सभी सन्यासियों को बंगाल और बिहार से निष्कासित कर दिया। दक्कन उपद्रव 1875 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो केवल एक, आइए देख लेते हैं। यह एक किसान विद्रोह था, किंतु गरीब जनजातियों या भूमिहीन किसानों का आंदोलन नहीं था। मोपला किसान संघर्ष कहाँ हुआ था? तो मालाबार, केरल में। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 11, सोशियो रिलीजन मूवमेंट, सामाजिक और धार्मिक जो मूवमेंट हुए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राम मोहन की 1833 में मृत्यु के उपरांत देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता बने। देवेंद्रनाथ ने तत्वबोधिनी सभा, जो प्रगतिशील लोकमत तथा धार्मिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच थी, स्थापित कर राजा राम मोहन राय के विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों दोनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो 3 और 4, तीसरा और चौथा देख लेते हैं। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, इसमें कौन से कथन सत्य हैं। 623 का ऑप्शन ए, यानी 1 और 2। तो देखते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। उन्नीसवीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो आइए देख लेते हैं। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और उदार रजवाड़े। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1856 में पारित किए गए थे? तो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट और जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। निम्नलिखित में से कौन अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंध है? के रंगाराव, विट्ठल रामजी शिंदे और गंगूराम। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर निम्न कूटों के आधार पर दीजिए। इसमें सत्य हैं 1, 2 और 3। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। तो धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। तो इसमें सत्य कथन 1, 2, 4। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदी कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो 1 और 2 दोनों। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतर्जातीय विवाह का आयोजन किया। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मोधर्म में किया। दोस्तों आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।